Hello everyone, myself Isha Banchal from Silver Rock University. Today we are going to learn how to reading a string, how to writing a string, what is the meaning of special character, what is a string literal. तो फर्स्ट है हमारा हाउ टू रीड एंड राइट स्ट्रिंग. तो फर्स्ट प्रिंटफ एंड स्कैनफ का यूज करके हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं और रीड कर सकते हैं. So the printf and scanf functions are used for input and output in a C language. वे दोनों फंक्शन का यूज हम क्या करते हैं C लैंग्वेज में इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज करते हैं. बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन. दोनों क्या है? इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस है. डिफाइन इन stdio हेडर फाइल. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हेडर फाइल का यूज हम किसके लिए करते हैं? फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए. तो द printf फंक्शन इज यूज फॉर आउटपुट. printf फंक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं? आउटपुट के लिए करते हैं. इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल. ये क्या करता है? कोई भी स्टेटमेंट्स हमने दिए है उसको प्रिंट करता है टू द कंसोल और कंपाइलर. The syntax of printf function is given below. The printf format string, argument list, then semicolon. Always हम कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं तो उसके लास्ट में हमें सेमीकोलन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज हमको एरर डिस्प्ले करेगा. द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी मॉड्यूलो डी इंटीजर, मॉड्यूलो सी कैरेक्टर, मॉड्यूलो एस स्ट्रिंग, मॉड्यूलो एफ फ्लोट एक्सेट्रा. तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग का उसमें होता है. scanf फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट. इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. scanf फंक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं? इनपुट के लिए करते हैं. और वो क्या करता है? इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल. वो बहुत सारे इनपुट डेटा को रीड करता है फ्रॉम द कंपाइलर. scanf फंक्शन की जो सिंटैक्स होती है वो सिमिलर टू प्रिंटफ फंक्शन की तरह है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट. उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम तो प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर. तो फर्स्ट मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग है इंक्लूड stdio.h. इसमें मैंने क्या किया है? हेडर फाइल लिखी है. उसके बाद इंटीजर मेन है हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पार्ट्स. उसके बाद हमारा इंटीजर नंबर मैंने लिया है. फिर प्रिंटफ एंटर अ नंबर, स्कैनफ मॉड्यूलो डी एम्परसेंड नंबर, printf cube of number is modulo d और नंबर इंटू नंबर एंड लास्ट में है सेमीकोलन. तो सी इधर printf एंटर अ नंबर. तो हम printf का यूज किसके लिए करते हैं? आउटपुट के लिए. तो जब ये हमारा पूरा कोड है उसको रन करने के, जब हम रन करेंगे तो कंपाइलर पे पहले हमें क्या पूछेगा? एंटर अ नंबर. आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट में एंटर अ नंबर मुझे दिया है जो printf में ऊपर डिस्प्ले किया है वो. उसके बाद मैंने क्या किया है? स्कैनफ. तो स्कैनफ का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा? इनपुट लेगा यूजर के पास से. तो मैंने पहले पूछा है एंटर नंबर, तो मैं एज ए यूजर उसमें नंबर 5 इंसर्ट करती हूँ. उसके बाद मैंने फिर आउटपुट के लिए क्या होगा? क्यूब ऑफ नंबर इज मॉड्यूलो डी नंबर इंटू नंबर. तो मॉड्यूलो डी का मतलब क्या होता है कि वो इंटीजर है. तो मैंने पहले इंटीजर नंबर लिया है उसके, तो मेरे को पहले पूरे का पूरा क्यूब ऑफ नंबर स्टेटमेंट मुझे आउटपुट करेगा. इसके बाद मैंने क्या किया है कि मेरा जो आज का जो प्रोग्राम है वो क्या करना है मेरे को? जो हमने नंबर दिया उसका मुझे क्यूब चाहिए. तो मैंने नंबर एंटर नंबर कौन सा दिया है? 5. तो मैंने 5 दिया तो इसका क्यूब मेरे को चाहिए. तो मैंने क्या किया है? नंबर इंटू नंबर. जो मेरा नंबर है 5 उसको मुझे 3 बार मल्टीप्लीकेशन करवाने हैं. तो मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किए क्यूब के लिए. अगर स्क्वायर मांगा है तो हम 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यूब है तो हम 3 बार करेंगे. तो 5 इंटू 5 125. तो मेरा क्यूब मुझे मिल जाएगा. जो मैंने एंटर किया है नंबर 5 उसका मुझे क्यूब रिटर्न होगा 125. तो हियर सम समरी ऑफ प्रोग्राम. स्कैनफ मॉड्यूलो डी एम्परसेंड नंबर. वो स्टेटमेंट्स क्या करेगा? द स्टेटमेंट रीड्स इंटीजर नंबर फ्रॉम द कंसोल. मॉड्यूलो डी एम्परसेंड नंबर क्या करेगा? कंपाइलर से ये स्टेटमेंट को रीड करेगा एंड स्टोर द गिवन वैल्यू इन अ नंबर वेरिएबल.
जो भी हमें जो वैल्यूज हमने दी है उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर करेगा। द printf क्यूब ऑफ नंबर इज मॉड्यूलो डी नंबर इंटू नंबर स्टेटमेंट प्रिंट द क्यूब ऑफ द नंबर ऑन द कंसोल। जो कंसोल पे जो कंपाइलर पे जो नंबर है उसका हमें क्या वो क्यूब देगा, वो हमें क्यूब रिटर्न करेगा। उसके बाद है मेरे स्ट्रिंग्स स्पेशल कैरेक्टर। तो आप ये देख सकते हो कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम किसके लिए, सपोज मेरे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें मुझे 3 नाम है वो 1 बाय 1 प्रिंट करवाने, तो मैं पहले क्या करूंगी, प्रिंट ईशा प्रिंट है, फिर प्रिया प्रिंट है, फिर इशिता, वो सब कुछ लिखूंगी तो मेरा नंबर ऑफ लाइन कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस स्पेशल कैरेक्टर तो मैं कोड की जो साइज है उसको कम कर सकती हूँ। देखिए सपोज मेरा फर्स्ट है स्लैश टी। तो स्लैश टी का मीनिंग क्या होता है, इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। वो क्या करेगा, टेक्स्ट में कोई भी टैब को इंसर्ट करने के लिए हम ये वाले एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। उसके बाद है स्लैश बी, तो इंसर्ट अ बैक स्पेस इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। ये स्लैश बी का यूज हम किसके लिए करते हैं, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है उसमें बैक स्पेस इंसर्ट करने के लिए। फिर है स्लैश एन, तो इंसर्ट अ न्यू लाइन इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। मैंने जैसे बोला कि मेरे को 3 लाइन चाहिए, वो 1 बाय 1 मेरे को प्रिंट करवाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ईशा स्लैश एन, ईशिता स्लैश एन, प्रिया। तो मुझे 1 बाय 1 न्यू लाइन में ये तीनों के नाम मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके लिए मेरे को 1 बाय 1 प्रिंटफ 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 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है स्लैश आर, इंसर्ट अ कैरेज रिटर्न इन द टेक्स्ट। वो क्या करेगा, हमको टेक्स्ट के अंदर कैरेज जो है वो रिटर्न करेगा। स्लैश एफ, इंसर्ट अ फॉर्म फील्ड इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। स्लैश इंसर्ट कॉर्ड्स मैंने दिया है, तो इंसर्ट अ सिंगल कॉर्ड्स कैरेक्टर इन द टेक्स्ट एट दिस लाइन। फिर मैंने स्लैश डबल कॉर्ड्स दिया है, तो इंसर्ट अ डबल कॉर्ड्स कैरेक्टर इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। और डबल स्लैश है तो इंटर अ बैकस्लैश कैरेक्टर एट दिस टेक्स्ट इट्स दिस पॉइंट। अब ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर का यूज किस तरह करते हैं वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। स्ट्रिंग लिटरल्स, तो स्ट्रिंग लिटरल्स आर सिमिलर टू द कैरेक्टर लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, ये सिमिलर है कैरेक्टर लिटरल्स की तरह, एक्सेप्ट दैट दे कैन स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर एंड यूज द डबल कोट्स टू द स्टोर द सेम। स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या होता है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं बाय यूजिंग डबल कोट्स। It can also accommodate the special character and escape sequence mentioned in the table below। हमने पहले वाले जो एस्केप सीक्वेंस में देखे टेबल में कौन से हम यूज करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। वी कैन ब्रेक अ लॉन्ग लाइन इनटू मल्टीपल लाइन यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर हमारे पास बहुत बड़ी लाइन ऑफ कोड है, उसको हमें ब्रेक करना है मल्टीपल लाइंस में, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करके वो सारी की सारी लाइन को इजीली ब्रेक करते हैं। कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ वाइट स्पेसेस। सपोज मेरे पास इधर एक प्रोग्राम है, हेस इंक्लूड stdio.h, हेडर फाइल मैंने एक लिखी है इनपुट आउटपुट के लिए, फिर इंटीजर मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो मैंने क्या किया है, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स और मैंने एक यूजर डिफाइन नेम दिया है। तो मैंने क्या किया है, डबल कोट्स में वेलकम लिखा है, उसके बाद स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन टैब। तो मेरे को आप देख सकते हो नीचे आउटपुट में पहले मुझे वेलकम दिया, उसके बाद मुझे न्यू लाइन दी, उसके बाद मुझे टू डिस्प्ले हुआ, उसके बाद फिर से मैंने स्लैश एन का यूज किया है, तो फिर से मुझे न्यू लाइन मिली और फिर सिल्वर लिखा है मैंने। उसके बाद मुझे टैब चाहिए, तो मैंने क्या स्पेस चाहिए, तो मैंने स्लैश टी का यूज करके स्पेस लिए, और उसके बाद मुझे फिर से स्पेस चाहिए, तो मैंने फिर से स्लैश टी का यूज किया है, और फिर लास्ट में यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने किया है प्रिंटफ मॉड्यूलो एस एस टी आर। तो मॉड्यूलो एस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट इट मीन्स स्ट्रिंग। तो प्रिंटफ का मतलब मुझे आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में जो सारी के सारी स्ट्रिंग है वो मुझे डिस्प्ले करेंगे रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो मुझे इस तरह का कुछ स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रिंग लेटर्स मुझे इस तरह का कुछ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। वेलकम टू सिल्वर ऑफ यूनिवर्सिटी। I hope you all are easily understanding what is the string literals, how to write a string, how to reading a string. So now we are in this session. Thank you everyone.